अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में वाइल लूप को देखा है, तो हम वाइल लूप के कुछ फंक्शन परफॉर्म करवा के देख लेते हैं, कुछ हम प्रोग्राम परफॉर्म करके देख लेते हैं ताकि हमें उसकी वर्किंग की समझ आ जाए कि हमने किस तरह से वर्क करवाना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने एक सोर्स फाइल ओपन कर लेनी है। वाइल मैं फंक्शन ले रहा हूँ ना, तो मैं वाइल लिख देता हूँ, वाइल 1 कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे दीजिएगा, CPP हम कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऐसा रन करवाना है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल भी थी कि एक ऐसा प्रोग्राम रन करवाना था जिसमें हमारे पास काउंटिंग हमने प्रिंट करवानी है 1 से लेके 10 तक। सबसे पहले हम अपना दे देंगे फंक्शन, हेडर फाइल्स दे देंगे stdio.h, सेकंड हेडर फाइल दे देंगे हैश इंक्लूड conio.h का मतलब कि console.io.h। उसके बाद मेन फंक्शन दे देंगे अपना void main, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट कर देंगे। अब हमने एक नंबर लेना है, इंट n ले लिया है, ठीक है। एक नंबर लिया है, उस नंबर की हमने वैल्यू असाइन कर दी है कि एक वैल्यू है, ठीक है। अब हमने यहाँ अपनी कंडीशन लगानी है, वाइल लूप लगानी है। वाइल ये कब तक हमारे पास रन करे, वाइल का मतलब होता है कि जब तक हमने रन करवाना है, ठीक है। वाइल n लेस देन इक्वल्स टू 9, मतलब कि ये लूप हमारे पास तब तक रन हो जब तक हमारे पास n की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, ठीक है। तब तक हमारे पास ये एग्जीक्यूट होती रहे। अब हमने वाइल लूप के अंदर एक सिंटैक्स लिखना है। यहाँ हम प्रिंट एफ करवा देंगे अपनी स्टेटमेंट को, प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिख देना है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू ली है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या आएगा, %d \n लिख देते हैं, ताकि हमारे पास जो न्यू लाइन है वो हमारे पास जो आउटपुट हमारे पास जो काउंटिंग आएगी ना, वो 1 से लेकर 10 तक वो हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होती रहे, तो हम \n लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया ये, ताकि हमारे पास इसमें किस चीज़ की वैल्यू स्टोर हो, n की, नंबर की। उसके बाद अब हमने स्टेटमेंट लगानी है n++ की कंडीशन, कि हमारे पास जो n की वैल्यू हमने 1 दी थी ना, उसके बाद n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहे जब तक वो 10 नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ तक हम अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम getch का फंक्शन दे देंगे, ठीक है। या हम दरम्यान में ये भी लिख देते हैं कि यहाँ तक जब हमारे 10 तक वैल्यू कंप्लीट हो जाए तो हमें एक और फंक्शन हमें एक और मैसेज प्रिंट करवाए जिस पे हमें लिखा हो ओके, कि आपका काम हो गया है, मतलब कि आपका जितना आप लोगों ने स्टेटमेंट दी हुई थी उतना फंक्शन परफॉर्म हो गया है, ओके का फंक्शन में डिस्प्ले कर दे। या हम अपनी करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, कंपाइल करवा के देखते हैं। हमारे पास एरर नहीं आ रहे, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखें हमारे पास आ रही है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लाजमी लगाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रोग्राम परफॉर्म करना है, तो हमारे पास पुरानी आउटपुट ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब हम इसे रन करवा लेते हैं। हमारे पास जो ऊपर लाइन आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम रन हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। वो भी हमने वाइल लूप के थ्रू करना है, जिसमें हमने एक नंबर एंटर करवाना है और डिस्प्ले करवाना है टेबल, ठीक है। तो चलते हैं, हमने एक ऐसा नंबर कोई भी नंबर एंटर करवाना है और हमने उसका टेबल प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो हम चलते हैं उस फंक्शन की तरफ। तो हम यहाँ से कोई न्यू विंडो ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम इसे सेव एज करवा लेंगे, ठीक है। सेव एज करवा लेंगे। मैं वाइल 2 के नाम से इसे सेव करवा लेता हूँ, .cpp एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमने मतलब कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम कोई भी नंबर एंटर करें तो उसका हमारे पास स्क्रीन के ऊपर टेबल शो हो जाए। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद अपना मेन फंक्शन void main। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी करली ब्रेसेस की तरफ। अब हम आ जाएंगे कि हमने एक नंबर लेना है इंट नम और हमने सी लेना है इसमें, ठीक है। सी का भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक टेबल
अब हमने यहाँ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दे देना है, क्लियर स्क्रीन। अब हमने यहाँ नंबर एंटर करवाना है, प्रिंट एफ, यहाँ हम करवा देंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। अब हमने यहाँ स्कैन एफ का फंक्शन देना है, सेम हमारे वर्किंग पुराने प्रोग्राम्स वाली है, परसेंटेज डी आ जाएगा एंड नम आ जाएगा, यहाँ हमने नंबर की वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। अब सी का क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। सी की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं कि एक वैल्यू है हमारे पास सी में, ठीक है। मतलब कि हमने कोई भी नंबर एंटर करवाना है उसको पहले एक से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर दो से मल्टीप्लाई करवाएं। पहले हमने नंबर एंटर करवाना है, फिर उसके बाद सी का फंक्शन आएगा कि सी को हमने एक वैल्यू असाइन की हुई है। अब सी में इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे तो हमारे पास वो आगे उससे आगे उसका टेबल प्रिंट करवाता रहेगा, ठीक है। यहाँ अब हमने लूप लगानी है, अपनी वाइल लूप लगाई है। ये कब तक हमारे पास प्रोग्राम रन करे, जब तक सी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती हमारे पास, ठीक है। सेम वही फंक्शन आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने अब यहाँ देना है अपना प्रिंट एफ का फंक्शन, प्रिंट एफ। इसमें हमने कोई भी जो हमने इंटीजर वैल्यू ली है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी, क्योंकि हमने यहाँ इसका टेबल प्रिंट करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास परसेंटेज डी आएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज डी, ये हमारे पास किसके इक्वल्स होगा, इक्वल्स टू परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, ठीक है। उसके बाद अपनी ये कॉलम्स को बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि यहाँ हमारे पास नंबर की वैल्यू पहले एंटर करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो हमें इज इक्वल के बाद रिजल्ट मिल रहा है ना, ये वाला, ठीक है। पहले हमने नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है नंबर से, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ का आएगा, सी का, ठीक है। और नंबर को हम यहाँ करवा देंगे नम मल्टीप्लाई सी से। ये आप एक दफ़ा खुद रन करवाएंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी प्रोग्राम की। ये मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा। सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है। हम एक का इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे सी के अंदर। यहाँ हम अपनी करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लगा देंगे गेट सी एच का फंक्शन। उसके बाद हम अपनी करली ब्रेसेस को यहाँ भी बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे रन करवा के देखते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर एंटर करवा देते हैं, 5 एंटर करवाते हैं, हमारे पास 5 का टेबल शो हो गया, ठीक है। दोबारा रन करवाते हैं, 7 का टेबल आ गया, ठीक है। दोबारा रन करवाते हैं, 8 का टेबल आ गया, यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। इसे सेव करवा लेते हैं फाइल को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो डू वाइल लूप का है। तो जब तक हम डू वाइल लूप नहीं पढ़ लेते तो आप लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमने 2 प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी की हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम है वो आपको बाद में रन करवा के फिजिकल क्लासेस के अंदर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को वो प्रोग्राम ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।